सियासत के मैदान के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद कुछ खेल के मैदान का रुख करेंगे और अगर टाइम बचा तो फिर कुछ इंटरनेशनल मामला को भी जो है इस व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले जनाब सियासत के मैदान से जो है वो ये खबर है, एआरवाई ने ये रिपोर्ट किया है, सोर्स मैं पहले आपको बता दूं, एआरवाई ने ये रिपोर्ट किया है कि ऑपोजिशन लीडर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने इमरान खान रिहाई फोर्स जो है वो मुस्तरद कर दी है। अब ये रिहाई फोर्स जो है अभी मतलब पनीरी भी नहीं लगी थी इसकी, अभी सुहेल अफरीदी साहब ने अभी सिर्फ इसका ऐलान ही किया था कि जनाब ये हम करने जा रहे हैं, लेकिन एआरवाई ये रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब उसे मुस्तरद कर दिया गया है और रिहाई फोर्स के क़याम को जो है वो गैर आईनी करार दिया गया है सीनियर रहनुमाओं की जानिब से। उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को समझाया कि भाईजान ये नहीं हो सकता, आप इस तरह कोई मिलिशिया या इस तरह की कोई फोर्स वगैरह जो है वो नहीं बना सकते। और ये कहा जा रहा है कि जनाब इस रिहाई फोर्स को मुस्तरद करने का बाकायदा ऐलान जो है वो सियासी कमेटी करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और अब मेरा, अगर आपको याद हो कि जैसे ही एक्चुअली इसका ऐलान हुआ था तो मैंने आपको उसी वक्त मैंने आपको अपने व्लॉग के अंदर बात की थी कि दिस इज नॉन स्टार्टर, इसका कुछ नहीं होता। वो और बात है कि बड़े लौंडे लपाड़े जो है वो अभी तक उसकी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं और दे धड़ाधड़ वीडियोस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि लो जी आ गया वो शाहकार जिसका इंतजार था। और अब आप देखिएगा कि जनाब ये फोर्स क्या करेगी, उसको ये भी सिखाया जाएगा, वो भी सिखाया जाएगा। और ये सुहेल अफरीदी, मैं इनका एक लौंडा देख रहा था, वो बैठ के वीडियो बना रहा था, उसका मैंने क्लिप देखा कि जनाब ये सुहेल अफरीदी साहब के डायरेक्ट नीचे करके जो है वो काम करेगी। मतलब सुहेल अफरीदी ना हो गया, पता नहीं कमांडर इन चीफ हो गया, की हो गया था सारे। तो इट वाज अ नॉन स्टार्टर टू बिगिन विद, और अब ये खबरें आ रही हैं कि जनाब ये जो है वो काम ये चलेगा नहीं। और दूसरी बात ये कि इसकी कोई सेंस नहीं बनती। मैं आई नो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त पावर स्ट्रगल चल रही है, अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि पार्टी का कंट्रोल जो है वो मेरे हाथ में आ जाए। अलीमा खान साहब भी वहां मौजूद है, बैरिस्टर गौहर भी वहां पे मौजूद है, सलमान अकबर राजा भी वहां पे मौजूद है, सुहेल अफरीदी साहब भी वहां पे मौजूद हैं। पब्लिक डोमेन में ये लोग सारे कोशिश जरूर करते हैं कि यूनाइटेड फ्रंट जो है वो जरूर शो किया जाए, लेकिन हकीकत ये है कि इनके अपने अपने ग्रुप्स जो है वो अपनी अपनी पावर स्ट्रगल के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। तो अब एआरवाई ने ये रिपोर्ट किया कि जनाब ये जो आपने इमरान खान रिहाई फोर्स बनानी थी ये नॉन स्टार्टर है। दूसरा, मेरे कुछ और जर्नलिस्ट से भी इस मामले में एक्चुअली बात हुई थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि जनाब ये बेसिकली ट्रक की बत्ती है कि कम से कम रमजान जो है ना उसमें हमें तंग ना करना, क्योंकि जाहिर बात है आपने ये सारे धरने शरने दिए, सब कुछ किया, यकम रमजान से पहले आपने बैठ के ऐलान कर दिया कि भाईजान खत्म, नो धरना आर फिनिश्ड। ऊपर से पेशावर हाईकोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया कि जनाब ये हो नहीं सकता, रास्ते शास्ते खोलने बैठ के इस तरह नहीं चलना। तो आपने खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बारह ने। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद जो सपोर्टर थे जिन्होंने एक्चुअली इस धरने में शिरकत की, मैं उनकी वीडियोस देख रहा था, वो लान तान कर रहे थे अपने लीडरों को कि भाईजान ये क्या है, ये क्यों कर दिया, क्यों खत्म कर दिया। मैंने आपको पहले कहा था कि जब ये स्टार्ट हुआ था धरना तब से लेकर अब तक जो है वो कोई सूरत हाल तो चेंज नहीं हुई, वैसी की वैसी है। सो व्हाट्स द डिफरेंस। लेकिन एक डेवलपमेंट जो है वो इस सारे मामले के अंदर ये हुई है कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी 25 फरवरी को जो है वो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा और दूसरा इंजेक्शन जो है वो नहीं लगेगा। मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि भाई ये एक सीरीज होती है, ये एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है वो दूसरा इंजेक्शन लगता है, फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है वो तीसरा इंजेक्शन लगता है। तो अब उन्होंने जो है वो ये डेट दी है कि जी 25 फरवरी को इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद अगला तीसरा जो इंजेक्शन है वो 25 मार्च को, यानी एक महीने के बाद जो है दोबारा लगेगा। मेरे थोड़े से डाउट्स हैं इस मामले में, मेरे थोड़े से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के हवाले से ये डाउट्स हैं और मैं उसकी रीजन आपको बताता हूं। उसकी रीजन ये है कि भाई आप डेट किस तरह अनाउंस कर सकते हैं। आपने जो 25 फरवरी की डेट अनाउंस कर दी है तो वहां पे तो जम्मे गफीर खड़ा हो जाएगा आके, वहां पे तो हॉस्पिटल के बाहर जो है वो लोगों ने कैंप लगा के बैठ जाना कि लो जी आने लगा साडा कप्तान, तो हुकूमत ये अफोर्ड करेगी क्या? सो मुझे ये लगता है कि ब्लफ है। हो सकता है उसे एक दिन पहले या एक दिन के बाद कोई डेटें जो आगे पीछे कर दी जाएं। सो आई डोंट नो, क्योंकि लास्ट टाइम तो ऑब्वियसली ये बताया गया कि पिम्स हॉस्पिटल जो है वो लेकर गए थे। अब ये कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं, हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं हो सकता है डोंट थिंक कि मैं को आइडियाज दे रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि पिंडी इस्लामाबाद के जो हॉस्पिटल्स हैं जिसमें अलशफा है या पिम्स है, वहां पे जाके जनाब लोग कहें भाईजान इतने बहयो आने लगा जी कप्तान, आज तो टीका लवाते आएगा ना तो इतने बहयो आके। सो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की इस बात के ऊपर मैं यकीन करूं या ना करूं, पर बहरहाल सिचुएशन जो है वो ये है। दूसरा, एक और खबर जो है आज अंसार अब्बासी साहब ने जो है वो जंग के फ्रंट पेज के ऊपर जो है वो छापी है और उसमें उसकी हेडलाइन है जी इमरान के तिब्बी मुआयने की अंदरूनी कहानी, निजी तौर पर इत्मीनान अवाम में शकूक का इजहार। खबर का बेसिकली जो लुबे लुबाब है वो ये है कि इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं, जो जाती मौलजीन, जिसके बारे में अलीमा खान साहब बार बार ये कहती नहीं कि जनाब जाती मौलजीन को इन्वॉल्व करें, उनकी जब फोन पे बात करवाई गई उन डॉक्टर्स से जो एक्चुअली इमरान खान साहब का मुआयना कर रहे हैं या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो दोनों के दरमियान जो है वो तकरीबन 45 मिनट की फोन कॉल हुई है और 45 मिनट की इस फोन कॉल में उनको पूरी तरह जो है वो समझाया गया कि जनाब इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट यूं हो रहा है, ये हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू अंसार अब्बासी साहब, उनकी स्टोरी के मुताबिक दोनों साइडें जो है वो एक्चुअली इस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर रही थी और दोनों साइडें जो है वो लाउड स्पीकर के ऊपर बात कर रही थी। सो सिर्फ वहां पे डॉक्टर्स आपस में नहीं सुन रहे थे कि क्या गुफ्तगू हो रही है, बल्कि वहां पे दीगर अफराद भी वहां पे मौजूद थे जो सब कुछ सुन रहे थे और पूरी कन्वर्सेशन जो है वो रिकॉर्ड हुई है। अब उसके अंदर एक मौके के ऊपर जो उनके एक डॉक्टर हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने चेकअप करने वाले डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे हैं उनको ये भी कहा कि आपने तो कमाल कर दिया। तो यानी और वो कह रहे हैं कि जनाब अंसार अब्बासी साहब ये कह रहे हैं अपनी स्टोरी में कि जी उस कन्वर्सेशन के मुताबिक उनके डॉक्टरों को पूरी तरह मुतमईन किया गया है, वो बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, वो बल्कि सराह रहे थे कि जिस किस्म का इलाज जो है वो इमरान खान साहब का किया है। स्टोरी के अंदर बेसिकली अंसार अब्बासी साहब की कहानी के अंदर, स्टोरी के अंदर जो है वो ये भी कहा गया है कि जनाब ये
क्या ये खुला तजाद नहीं है, जिस तरह सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि जनाब आप वैसे प्राइवेट कन्वर्सेशन में जब बैठते हैं तो आप पूरे इत्मीनान का इजहार करते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में जब आप जाते हैं या कोई वीडियो पे काम जारी करते हैं तो उसके अंदर कहते हैं वे इंज नहीं होएगा, इस तरह नहीं कहानी चलेगी और हम धरना देने लगे पाजी बस ऐसे नहीं मानना। सो क्या इसका मतलब है कि बेसिकली आप इमरान खान साहब की बीमारी के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? बेसिकली असल मकसद ये है, क्योंकि इसके अलावा तो इलाज कोई है नहीं ना। मैं अक्सर बात ये कहता हूं कि मिसाल के तौर पे पेन किलर है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आप एक पेन किलर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद अब आप वेट करेंगे वो पेन किलर अपना इफेक्ट किस तरह करता है। इस तरह नहीं हो सकता आगे पुत्र काम करते रहे, सारी दर्द हो रही है, हर घंटे के बाद पेन किलर खाना शुरू हो जाए, नहीं इस तरह होता। उसका एक तरीका कार है, प्रोसेस है, चंद उसमें 6 से 8 घंटे का एक डिफरेंस जो है आपको लाना पड़ता है अगली पेन किलर खाने के लिए। तो यहां पे भी इमरान खान साहब के इलाज के लिए जो टीका है वो एक दफा लगा है, उसके बाद महीने के बाद दूसरा लगेगा, उसके बाद अगले 1 महीने के बाद जो है वो तीसरा लगेगा। वो उस टाइम पीरियड को आप कम नहीं कर सकते, नो मैटर वॉट एवर यू ट्राई। आई अंडरस्टैंड एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, आपको अपने पॉलिटिकल लीडर के बारे में पता लगता है, भाईजान वो बीमार हो गया तो बंदा कहता है बस ये जल्दी से ठीक हो जाए। आई अंडरस्टैंड, आई ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दैट। आपका कोई किसी को भी आप प्यार करते हो, चाहते हो, और अगर वो मेरा कप्तान हो तो ऑब्वियसली आपकी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होती है, लेकिन टीका महीने के बाद ही लगता है। वो आप ये नहीं कर सकते भाईजान ने कम करो अदा करके जड़ा 14 दिन बाद ला दो, नहीं, इस तरह नहीं होगा। टीका पूरा ही लगेगा और महीने के बाद ही लगेगा। सो लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस एंड वेट के अल्लाह करे इमरान खान साहब जो हैं वो सेहतयाब हो जाएं, पूरी तरह वो जो है वो ठीक हो जाए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद और भी लीडर्स हैं जिनको बिल्कुल जो है वो खुडे लाइन लगाया हुआ है, उनको कोई बेचारों को पूछ ही नहीं रहा, और वो हैं शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद। उनकी जानिब से जनाब एक मुश्तरका खत जो है कल रात को मेरे साथ शेयर किया गया, ये उनके लॉयर्स की जानिब से जो है मुझे भेजा गया, और उसके अंदर एक तो उन्होंने कहा जी रमजान उल मुबारक का एहतराम करते हुए जो है तमाम एहतजाज जो है वो मौखर कर दिए जाए। उन्होंने अपील की है कि जनाब ये तमाम एहतजाज जो है मौखर कर दिए जाए। अब पहले मैंने आपको बताया कि जनाब इमरान खान रिहाई फोर्स जो है उसका भी प्लग जो है वो खींचा जा रहा है। अब मजीद किसी एहतजाज के वाले से भी जो है वो ये लीडर्स भी ये कह रहे हैं कि जनाब एहतजाज वगैरह को मौखर करें, बल्कि ये वो ग्रुप है जो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बार बार इस बात को प्रमोट कर रहा है कि भाईजान बातचीत कर लो, इशूज को बैठ के इस तरह रिजॉल्व कर लो, एंड नहीं जो होना। अच्छा, मैं आपको ये भी बिल्कुल कंफर्म कर सकता हूं कि इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लीडर्स जो इवन जेल से बाहर भी हैं उनका भी यही ओपिनियन है। लेकिन दोबारा वही बात है ना, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में एक मौकफ जो है वो कमरे के अंदर होता है और एक मौकफ जो है वो जलसे के स्टैंड के ऊपर होता है या कंटेनर के ऊपर खड़े होकर होता है। अब बंद कमरों में उनको भी पता होता है सिचुएशन क्या है, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर जाके नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, बस वो गुलामी नामंजूर एंड ऑल इस किस्म के नारे नुरे जो है वो मारे जाते हैं। बट दैट इज पॉलिटिक्स, अनफॉर्चुनेटली, कि उनको भी पता होता है ये जो हम कह रहे हैं ना गुलामी नामंजूर या एब्सोल्युटली नॉट, ये सब ढकोसला है, बाद में जाके सब कुछ वही करना है आपने उस वक्त भी अमरीकियों के हवाले से जो है वो यही कहा इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई है, हमारी हुकूमत गिराई है, पीठ पीछे जाके उन्हीं के डिप्लोमेट्स के साथ आप मुलाकातें भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे आप। सो ये टोपी ड्रामा जो है ना ये तमाम पॉलिटिशियंस इसी तरह करते हैं कि प्राइवेट सेटिंग्स के अंदर कोई पोजीशन, पब्लिक डोमेन में जाके जो है वो कोई पोजीशंस। इसके अलावा एक और खबर जो है वो ये है, जहां पे डायलॉग की बात हो रही है तो वहीं पे नेशनल डायलॉग कमेटी, ये फवाद चौधरी साहब वाला वो जो ग्रुप है जिसमें इमरान इस्माइल साहब वगैरह जो है वो शामिल हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फवाद चौधरी साहब ने उसमें गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के मसाइल का हल किसी फोर्स बनाने की नहीं बल्कि कौमी हुकूमत बनाने में है। तो फवाद चौधरी साहब ने भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फोर्स को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इमरान खान की राय शामिल करते हुए कौमी हुकूमत बनाई जाए, 2 से 3 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए जो तलखियों को नीचे लाए। अगर पीटीआई और इमरान खान को रिलीफ मिलता है तो फिर कैसा रद्द-ए-अमल देंगे? हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं है, हुकूमत और अवाम के दरमियान इस वक्त बहुत ज्यादा फासला है, मुल्क में कोई मुस्बत सियासी डेवलपमेंट नहीं हो रही, इस वक्त सियासत को किसी बड़ी तहरीक की जरूरत नहीं, तमाम सियासी जमातों को के रहनुमाओं को एक साथ मिलकर बैठने की जरूरत है। उन्होंने कहा इमरान खान के साथ किसको होना चाहिए किसको नहीं, ये फैसले कहा कि इमरान खान को करने दें। नेशनल डायलॉग कमेटी मुल्क का सियासी दर्जा हरारत नॉर्मल करने में किरदार अदा कर रही है, सियासी क़यादत को रिलीफ दिया जाए। कोर्ट लखपत कैदियों ने एक और खत लिखा है, सियासी जान बढ़ता जा रहा है और ये हुकूमत कोई बड़े फैसले नहीं कर पा रही। तो इन्होंने एक मतलब कौमी हुकूमत, बिल्कुल सोहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में भी पिछले दिनों जो है वो इस तरह की बात की थी, अब फवाद चौधरी साहब भी जो है वो कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब एक केस जो है वो किया हुआ था शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर, बड़ा ये पुराना केस चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम जो है वो लगाए गए थे, तो ये तकरीबन 10 अरब रुपए का केस है। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस केस की समाअत हुई और बेसिकली ये एक हरजाने का केस है जो शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के ऊपर किया हुआ है। तो उसके अंदर जस्टिस आयशा मलिक जो है उनके सामने ये केस आया, उन्होंने कहा कि जी दूसरी तरफ से आज कोई नहीं। बेसिकली हुआ ये था कि ये केस जो है वो अभी लोअर कोर्ट के अंदर है, लेकिन वहां पे इमरान खान साहब का हक दिफा जो है वो खत्म कर दिया गया था, क्योंकि उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन जो है वो कोई नहीं हो रही थी, तो उनका हक दिफा जो है वो खत्म कर दिया गया था। उसमें जो उनके वकील थे वो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान साहब के पांव में गोली लगी हुई है, ये तब की बात है, तो वो आ नहीं पा रहे, वो बार बार आ नहीं पा रहे, उनको बुलाया जा रहा है लेकिन वो आ नहीं पा रहे। तो अल्टीमेटली जो जज थे उन्होंने उनका हक दिफा जो है वो खत्म कर दिया था। तो ये जो हक दिफा खत्म किया गया है इसको चैलेंज किया गया था मतलब अपर कोर्ट में, हायर कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ था, वहां पे जस्टिस आयशा मलिक ने जो है वो यहां पे उनसे पूछा कि जी ये कितने अरब हर्जाने का दावा है। अली जफर जो यहां पे इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने कहा जी 10 अरब रुपए का दावा है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर इमरान खान का जख्मी होना तस्लीम किया है, तो जख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है? हम मुकदमे में दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं और उसके बाद इस मामले के अंदर जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है, जो उन्होंने इसके अंदर चूंकि वो मुद्दई हैं। इसके अलावा जनाब एक और खबर यह है कि
पंजाब हुकूमत ने अफसरान के लिए नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है वो जारी कर दी है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब जो है 3 सरकारी गाड़ियां अपने इस्तेमाल में रख सकेंगे, जिनमें चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब जो है वो 1800, 2800 और 4700 सीसी की गाड़ियां जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। 1800, 2800 और 4700 से जहां तक मैं इसको निकाल रहा हूं, 1800 का मतलब है कि आप या तो होंडा सिविक या टोयोटा करोला, वही 1800 सीसी बनती हैं। 2800 का मतलब होता है टोयोटा फॉर्च्यूनर मेरे ख्याल में, और 4700 का मतलब होता है कि लैंड क्रूजर। तो मेरे ख्याल में यही डिवीजन जो शायद ये गाड़ियां जो है वो इस तरह एलोकेट हो रही हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया जी चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस की 2 गाड़ियों के लिए हर माह 800 लीटर पेट्रोल जो है वो मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की 4700 सीसी गाड़ी के पेट्रोल की कोई हद मुकर्रर नहीं है, जबकि पहले चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब 1300 और 1600 सीसी गाड़ियां रखने के जो है मजाज थे। अच्छा, मरियम नवाज साहबा के जहाज को लेकर जो है वो ऑलरेडी काफी क्रिटिसिज्म जो है उनके ऊपर हो रहा है, और कि जी इतनी बड़ी शाखर्चियां जो है इस मौके के ऊपर हो रही हैं। इवन दो इस खबर को आए हुए अब तकरीबन 48 से 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। मैं थोड़ा सा अज़मा बुखारी साहबा का क्लिप में देख रहा था, और उसके अंदर एक सहाफी ने उनसे सवाल किया, तो उसका जो उन्होंने ये मैंने कल या परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब उसके अंदर वो जो उसका जवाब दे रही है ना, और उसमें जितना वो अटक रही हैं अज़मा बुखारी साहबा के साथ ना मैंने बहुत शोज किए हैं, और जब आप किसी गेस्ट के साथ इतने शोज कर लेते हैं ना, तो काफी हद तक आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अज़मा बुखारी साहबा के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा था। आई कुड अंडरस्टैंड कि ये ना मुश्किल पेश आ रही है अज़मा बुखारी साहबा को कि मैं मरियम नवाज के जहाज को जस्टिफाई किस तरह करवाऊंगा, क्योंकि 18 सीटर जो जहाज है या 17 सीटर का जो भी जहाज है, वो जाहिर बात है आपके अपने डिग्निटीज के लिए इस्तेमाल होना है। उसके अंदर चूल्हे लेने हैं आप लोगों ने या आपके वज़रा ने, इन लोगों ने लेने हैं, तो जाहिर बात है सवाल करना तो लोगों का हक बनता है कि क्या पाकिस्तान इतना तरक्की कर चुका है कि आपने बैठ के, मतलब आइडियल सिचुएशन तो ये हो कि या तो अगर आपने पंजाब के अंदर ही ट्रेवल करना है तो आप बाय रोड चले जाएं, और अगर आप बाय रोड नहीं जाना चाहते तो ऐसी कौन सी जरूरत है कि आप कमर्शियल एयरलाइन नहीं इस्तेमाल कर सकते। सवाल ये है, मतलब क्यों इतनी शाखर्चियां जो है आपने। हाँ, या तो फिर मरियम नवाज साहबा जो है माशाल्लाह उनके पास इतनी दौलत है, मतलब उनके पास, उनकी फैमिली के पास, आप प्राइवेटली ये खर्चा कर लें या रेंट पे ले लें, चलें। अगर बहुत ही जरूरत पड़ गई है, बहुत ही, तो सेस्ना के जहाज जो है यहाँ पे खड़े होते हैं, आप वो 2 सीटर 4 सीटर, आप मरियम नवाज साहब ने पहुंचना है जनाब, हर सूरत पहुंचना है, तो आप वो 2 3 सीटर 4 सीटर जो है वो ले लें। मुझे अभी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी 2-3 दिन पहले एक सेस्ना की पायलट हैं, वो मैं उनको किसी रेफरेंस से मैं जानता हूं, तो वो मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा जी इसके क्या चार्जेस होते हैं अगर आपने ये लेना हो, तो उन्होंने मुझे बताया जी 50,000 रुपये घंटा, 50,000 रुपये घंटे के ऊपर जो है वो 4 सीटर जहाज था। तो मैंने कहा ये 50,000 रुपये घंटा तो हमारे सियासतदान इसको रेंट पे ले सकते हैं, अगर इन्होंने इधर उधर कहीं जाना हो तो ये कर सकते हैं। तो मैंने अजराहे मजाक उनसे कहा, मैंने कहा जी अगर आपने मुझे इस्लामाबाद छोड़ना हो तो आप छोड़ लेंगी। उन्होंने कहा हाँ बात ही कोई नहीं, आप पैसे खर्च करें आपको छोड़ने। मैं कहा 50,000 तो मैं नहीं खर्च करता, इस्लामाबाद जान ली। लेकिन ये भी किया जा सकता था, इसके लिए आपको इतना महंगा जहाज लेने की आखिर जरूरत क्या है। या फिर आप बेसिकली ये चाहते हैं कि जनाब मेरा जहाज खड़ा हुआ है, मतलब ये एजेड है ना, मेरा जहाज खड़ा हुआ है या मेरी गड्डी खड़ी हुई है, उसके शशके ही और होते हैं ना। फिर आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये जो प्रोटोकॉल और शशके होते हैं ना, ये जब इसकी लत पड़ जाती है ना, ये लत मुसीबत जाती नहीं है। आपको पता है सियासतदान जो होता है ना, वो जब अपने हुक्मरानी से हटता है, अपने ओहदे से हटता है, उसको सबसे ज्यादा तकलीफ इस चीज की तो होती है कि हुक्मरानी मेरे हाथ से चली गई, कुर्सी मेरे हाथ से चली गई। वो जो प्रोटोकॉल के शशके है ना, वो इंज सलूट पैने, सड़कें बंद हो रही हैं, झंडे वाली गड्डी, ताड़ी झंडे वाली गड्डी, 3 डाले आगे 4 डाले पीछे, साथ एम्बुलेंस भी साथ साथ जा रही है। आपको पता है ये भी प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, एम्बुलेंस भी जो है वो साथ साथ जा रही होती है, जैमर की गाड़ी एक अलग साथ जा रही होती है, कभी कभार मीडिया की वैन भी जो है वो साथ साथ जा रही होती है, ऑफिशियल फोटोग्राफर भी साथ साथ जा रहा होता है, फिर वो आपका जो PSCS वगैरह है वो तो होता ही साथ है। तो मतलब पूरा एक एंटोराज बनता है सारी चीज का। सो ये शशके जो है ना, ये ले बैठते हैं हमारे हुक्मरानों को। खैर, आई होप कि पंजाब गवर्नमेंट जो है अपनी आंखें खोलेगी और इस जहाज के ऊपर बता देगी भाईजान की कितना जहाज था, की करना जो था, क्या कितने पैसे खर्च किए हैं, क्या उसके महीने के पैसे। देखिए बात, मेरा सवाल यहां पे यही है, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब जब हेलीकॉप्टर के झूले लेते थे ना, तो उस वक्त उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म होता था कि जनाब ये जरूरत क्या है, बनी गाले से उड़ के आपने इधर आना है PM हाउस, ये काम आप गाड़ी के अंदर भी कर सकते हैं इसके लिए। और उस वक्त वो फवाद चौधरी साहब मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो बैठ के इसकी तावीलें देते थे कि जनाब पता नहीं 50 रुपए फी लीटर या फी किलोमीटर या इतने का पड़ता है, मुझे याद नहीं, एग्जैक्टली नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भी उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे। वक्त बदल गया, वैसे का वैसे ही हालात वहां पर दोनों ने फिर भी चलो जो भी तावील दी थी, लोगों ने, हमने भी क्रिटिसाइज किया था, सबने किया था। यहां पे मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, उनकी गवर्नमेंट की जानिब से कोई इसकी दलील भी नहीं आई है अभी तक कि भाईजान ने जहाज करना की है, ये क्यों आया है, ये इसकी जरूरत क्या महसूस हो गई थी। क्या पंजाब जो है वो इतना बड़ा हो गया, रशिया के बराबर बन गया कि भाईजान एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं आपको। मतलब ठीक है, बहुत बड़ा प्रोविंस है, सबसे पॉपुलेटेड प्रोविंस है, लेकिन इतनी जरूरत नहीं थी कि आप एक्चुअली उस जहाज को जो है वो खरीद लेते। बहरहाल जवाब जो है अभी तक इस मामले में जो है वो कोई नहीं आया। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा को जनाब एक ओपन लेटर लिखा गया है अदाकारा उशना शाह की जानिब से, इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने लेटर डाला है, और इस ओपन लेटर में उन्होंने कहा है कि जी आपके सूबे में जानवरों के साथ जुल्म सितम रोकने के लिए फौरी इकदाम का जो है मुतालबा किया गया। अच्छा, पहले मैं आपको स्टोरी बता दूं, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर जो है अपने ट्रू सेंस जो है मैं बाद में देता हूं। इसमें उन्होंने कहा है कि जी एक तो उन्होंने वज़ीर आला की काविशों की तारीफ की है कि सूबे में सफाई, अवामी तहफ़्फ़ुज़, खवातीन की हिफाजत के अंदर जो है वो बेहतरी आई है। ताम उन्होंने एक अहम मसले की निशानदी की है, उन्होंने कहा जानवरों के साथ जारी बदसलूकी
जो है वो इसके ऊपर उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा मैंने एक तकलीफ दे वीडियो देखी है, इसमें कुत्ते को गाड़ी से बांधकर पंजाब की एक आम सड़क के ऊपर जो है वो घसीटा जा रहा था। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर बहुत से सार्फिन सूबाई हुकूमत को इस तरह के वाकयात का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, चाहे ये इल्जाम दुरुस्त हो या ना हो, लेकिन बार बार ऐसे वाकयात की वजह से ये तासुर बढ़ता जा रहा है कि जानवरों पर जुल्म रोकने के लिए कोई वाज़ेह कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने दीगर रिपोर्ट शुदा केसेस का भी जिक्र किया जिनमें कुत्तों की लड़ाइयां, गधों पर तशद्दुद और जानवरों की मंडियों में बदसलूकी जो है वो शामिल है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं खुद एक पेट लवर हूं और मैं अभी किसी दिन अगर आपके साथ लिस्ट शेयर करूं ना कि कितने पेट्स मैंने रखे हुए हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। खैर, लेकिन अच्छा लगा कि उष्णा शाह साहिबा ने जो है वो ये लेटर लिखा। आई होप कि मरीम नवाज साहिबा इसका जो नोटिस लें, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगा कि काश ऐसा ही एक खत जो है वो इंसानों के लिए भी लिखा जाए कि भाई इंसानों के ऊपर जो जुल्म सितम होता है यहाँ पे, और पुलिस जिस किस्म का फेंटा चाटती है इंसानों के साथ, जरा उसके ऊपर भी कोई बात की जाए कि और ये तो अभी मैं बड़े शहरों की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो दूर दराज देहात वगैरह अंदरून पंजाब में उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उसके लिए भी कोई लेटर लिखें कि आखिर इंसान की भी तो कोई कदर कीमत होनी चाहिए ना, उसकी भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए। अभी अभी एक वाकया होके गुजरा ना, अभी ये जो लाहौर में वाकया पेश आया था दाता दरबार के पास कि एक माँ और बेटी जो है वो गिर गए, और हम इनिशियली तो हमने माने नहीं कि जनाब, उन्होंने कहा जी फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है। और किस तरह उस मैटर को डील किया गया, माशाल्लाह पुलिस जो है वो उसके शौहर को उठा के ले गई, उसके शौहर को उठा के लेकर उसी को कुटना शुरू कर दिया उन्होंने कि तू दस तू कितना है। मैं शर्तिया कह सकता हूं कि वो शुक्र करे वो शख्स कि वो बच गया, क्योंकि अगर उसको 2 घंटे और मार पड़ती ना, हमारी माशाल्लाह पंजाब पुलिस का जो हाथ है और चितर है, जो उसका साइज है, तो वो 2 घंटे शायद और अगर मार पड़ती तो कह देना हाँ जी मैं ही किता भाई, मेरी जान छाड़ दो, जो कहते हो करना, और 2-4 कत्ल मेरे से पाने तो वो भी पा दो। तो बिल्कुल जानवरों के लिए भी जो है वो एनिमल राइट्स के लिए जो है मैं खुद सपोर्ट करता हूं कि उष्णा साहिबा ने जो खत लिखा है, लेकिन इंसानों के लिए भी जो है वो दर्द जरा दिल में रखिए। आपके यहाँ पे जो खौफ का एक माहौल बना हुआ है, लोग आज डरते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने से, लोग डरते हैं कि जनाब हमारा सियासी इख्तलाफ है आपसे। मैं अभी मरी गया था, मैं वहां पे आई मस्ट से कि वहां पे लोगों की बहुत सी राय तब्दील हुई है, लोग मरीम नवाज साहिबा के कामों के हवाले से इंप्रेस भी मुझे लगे, चंद ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है मरीम नवाज के कामों ने कि जनाब हाँ क्या हमें अगली दफा नून लीग को वोट डालना चाहिए। ये नून लीग के लिए एक अच्छी खबर थी, बट वहां पर चंद ऐसे लोग भी थे जो एक्सप्रेस करने से डर रहे थे कि हाँ जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, या हम ये नहीं खुल के बात कर सकते। मुझे अफसोस हो रहा था कि आखिर इन लोगों को ये डर क्यों है। वो मेरे साथ कैमरे के ऊपर बात करने से डर रहे थे, जब कैमरा बंद हो रहा था, जब बंद हो गया तो कहा हाँ जी वोट तो साਡਾ 804 देगा। नहीं होना चाहिए ये चीज, ये आपके मुआशरे के लिए ये हेल्दी चीज नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि ये बहुत कमाल कर दिया आपने, तो ये आपकी भूल है, गलतफहमी आपकी है। क्योंकि जब एक दिन आएगा, जेहन में रखिएगा, दुनिया का कोई मुल्क आप उठा के देख लें, वहां पे ये नहीं हो सकता कि आपने लिड ऊपर रख दी है और ये लिड जो है वो सारी जिंदगी के लिए, अगले 100 साल के लिए लिड जो है वो ऊपर रखी जाएगी। एक दिन आएगा कि वो लिड हटेगी। हालात कब बदलेंगे, वक्त कब बदलेगा, यू नेवर नो। उसका जब गुस्सा आएगा तो वो आतिफ शाह की तरह फट के आ सकता है। तो इसलिए लोगों को बोलने का वो जो एक डर और खौफ है ना, उसमें से निकालिए लोगों को, ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, इवन तो आपके मुखालिफ क्यों ना हो। मैं व्लॉग करता हूं, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, बहुत से लोग हैं मुझसे इख्तिलाफ करते होंगे, मेरे अगेंस्ट वीडियोस बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। आज तक कभी किसी एक शख्स के लिए मैंने ये नहीं कहा एनु गिरफ्तार कर लो, एनु मार दो, ऐसा यूट्यूब चैनल बंद कर दो। नहीं, लेट देम स्पीक, डजंट मैटर। खैर है, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इख्तलाफ कर रहा है ना, इवन बिलो द बेल्ट भी जाके करते हैं, डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है। जवाब लें, मुझसे बात करें, आके करें, मेरे सामने आमने सामने बैठे, आके मुझसे क्वेश्चन करें। मैं तो इसके लिए भी मैंने ओपन रखा है फोरम, सामने आके बैठे। सो इख्तलाफ जो है ना, इख्तलाफ को बर्दाश्त करने का मादा पैदा करें। मैं मरीम नवाज साहबा से इसलिए ज्यादा ये एक्सपेक्ट करता हूं क्योंकि आपका तो ताल्लुक ही एक सियासी फैमिली से। मैं जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं ना, मैं उनमें एक डिफरेंस मैं फील करता हूं कि जो फर्स्ट टाइमर पॉलिटिशियन होता है ना, पहली दफा पार्लियामेंट में जाता है, पहली दफा पॉलिटिक्स कर रहा होता है, उसके अंदर बर्दाश्त का मादा कम होता है। लेकिन जो जदीद पुश्ती चल रहा होता है पीछे से, उसके अंदर बर्दाश्त का मादा ज्यादा होता है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को देखा होता है पॉलिटिक्स करते हुए, वो फिर भी सिवियर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर लेता है। खैर, बात कहीं से कहीं निकल गई। मैं खबरें मेरे पास और भी बहुत थी, लेकिन टाइम खत्म हो गया ऑलरेडी। मैं क्या 22 मिनट का ऑलरेडी व्लॉग जो है वो हो चुका है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।